खास फाउंडेशन और एड्यूवेल फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था जो कि जागरूक मुंबईकर अभियान करके है। तो इसके बारे में मैं मैडम से कुछ पूछना चाहूँगी कि हाउ वाज द प्रोग्राम और क्या अलर्टनेस इन्होंने बताई और क्या अवेयरनेस इन्होंने बताई है। इस प्रोग्राम को तो जो जनता ने अटेंड किया है आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा। स्पेशली हमारा जो ये जागरूक मुंबईकर अभियान के जो सेशंस हैं, हमारे सुरक्षा शाखा मुंबई पुलिस का ब्रांच है जो मुंबई पुलिस कमिश्नर के द्वारा ये चलाया गया प्रोग्राम है। और हमारे जो सुप्रीडियर है हमारे डिस्ट्रिक्ट गणेश घावड़े सर और हमारे जो टीम लीडर है वो प्रभा राहुल मैडम है जिनके अंडर में हम ये सेशंस का काम कर रहे हैं। हम अपनी जनता को एक थोड़ा सा जो सतर्कता होती है जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, अगर हम इस सतर्कता को अपनाते हैं तो हम अपनी लाइफ को कैसे सेफ और सिक्योर करके सक्सेसफुली हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा यही मेन मकसद और अपना मेन मोटो है। मैडम मैं ये आपकी लाइंस यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपका है ना 4 लाइन का जो स्लोगन आपने लास्ट में कहा था ना वो सुनकर प्लीज़ आप वापस से दोहरा दीजिए। ओके, ऑफकोर्स माय नॉट, आप लोगों के लिए है। कश्तियों का बसा गांव लेकर सागर की मचलती लहरें, चलती मुड़ती सड़कें, दौड़ती रेल की पटरियां, तेज रफ्तार है जिंदगी, थमता नहीं ये कारवां। ये मुंबई शहर है मेरे दोस्तों, आपका अपना आशियां। इसे सजाना जरूरी, संवारना जरूरी, दहशत गर्दों की नजरों से इसे बचाना जरूरी। मॉल हो या पार्क, सिनेमा हॉल हो या रेस्टोरेंट, सुरक्षित मुंबई बनाने के लिए आपका हमारा सतर्क और जागरूक नागरिक बनना जरूरी, हेलमेट पहनना जरूरी। थैंक यू सो मच। जय हिंद मैडम, आई एम सो प्राउड ऑफ मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं शीना दरवेश आज़ाद इंडिया न्यूज़ की तरफ से हम आए हैं खास फाउंडेशन एंड एड्यूवेल फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, अवेयरनेस प्रोग्राम था मुंबईकर्स के लिए। यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर में हम मिले हैं एडवोकेट आफरीन शेख से जो कि क्रिमिनल लॉयर है सुप्रीम कोर्ट की। तो इनसे हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। हेलो मैम, हाउ आर यू। मैडम आप हमें बताइए ना कि आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम था मुंबईकर्स के लिए उसमें आपको कैसा लगा और क्या रिस्पॉन्स आया। जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज किया गया था ये बहुत अच्छा टॉपिक था, स्पेशली लेडीज़ के लिए। जो आज के क्राइम में जो हमारी सोसाइटी में जो क्राइम्स हो रहे हैं जैसे वुमेन से रिलेटेड है उनका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी था। और ये प्रोग्राम फरमाना शेख मैडम ने जो अरेंज किया था उसमें एडल्ट लेडीज़ और माइनर बच्चियाँ भी थी जिनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी था। जैसे फ्रॉड के जो मैटर्स होते हैं, पोस्टरों से रिलेटेड जो मैटर होते हैं जो स्पेशली बच्चों के अगेंस्ट होते हैं, उसके लिए अवेयरनेस होना उनका बहुत ज़रूरी है। उसमें अवेयरनेस में उन्होंने बच्चों का चिल्ड्रन जो छोटी बच्चियाँ उनका उनके पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो एडवाइस की गई है और सीनियर सिटीजन का जो प्रोटेक्शन है उसके लिए उन्होंने बताया। वो सब एक प्लेटफॉर्म पे लाके अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया, वो बहुत अच्छा था। और मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ गोविंद पानी का भी कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम यहाँ पर गैदर हुए हैं खास फाउंडेशन एंड एड्यूवेल फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जिन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जागरूक मुंबईकर अभियान करके, जिसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं। इनमें हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं गोविंद पांडे जिनको भाव के नाम से भी जानते हैं। ही इज अ ग्रेट सोशल वर्कर। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनको आकर यहाँ पर कैसा लगा। ये जो जागरूक मुंबई अभियान था ये महिलाओं के लिए था और सबसे पहले स्वतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरे पूरे देशवासियों को। और यहाँ पे जो लोग आए थे उनका तहे दिल से आभार कि आज जो मुंबई जागरूक अभियान हुआ उसे सुने और सुनने के बाद इसे अमल में भी लाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है वो महिला सुरक्षा को लेकर बताया गया है। तो आज सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा में रेप केस वगैरह वगैरह हो रहे हैं, उस सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और जो प्रभा राहुल मैडम थी सीनियर के, उन्होंने भी बहुत अच्छी चीज़ें लोगों को यहाँ पे बताया कि हमें लोगों से कैसे बचना चाहिए। एक बोलते ना आतंकवादी टाइप के लोग, गलत सोच के लोग, वैसे लोगों से कैसे बचे हम। तो उन्होंने बोला कि हमारे माँ बाप को सबसे ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जब माँ बाप जागरूक रहेंगे तो पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही ये यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है फरजाना शेख जी, यहाँ की मीडिया की टीम को तहे दिल से धन्यवाद दिया। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी
खास फाउंडेशन को जो कि फरजाना मैडम है, और एड्यूवेल फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि महक मैडम और राहिल सर है, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और बहुत सारी चीज़ें औरतों को, बच्चों को और सीनियर सिटीजन को बहुत सारे अवेयरनेस एंड अलर्ट प्रोग्राम। तो मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी ये दोनों फाउंडेशन को जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, ताकि ये एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम किए हमारे लिए। वी आर वेरी थैंकफुल और मैं हमारे सारे व्यूवर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन हमारे कमिश्नर सर ने, इनके द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया। अभी ये प्रोग्राम करने का मेन मकसद क्या है? बहुत सारी चीज़ें या घटनाएं हमारी ज़िंदगी में ऐसे होती है जो अनवांटेड होती है, अनचाही होती है, जो ना सोचकर कभी भी हम कहीं पे भी किसी भी गलत घटना के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी सतर्कता अगर हम अपनाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को सेफ और सिक्योर करते हुए अपने परिसर को भी सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। इसीलिए जागरूक मुंबईकर का सेशन हम आज यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक थोड़े से पीछे की दौर पे ले जाना चाहूँगी, जो अपने मुंबई का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था 26/11 का। आपने देखा उस वक्त 10 टेररिस्ट अपने मुंबई में आए, आम जनता को उन्होंने शिकार बनाया और अपनी जनता इतनी सारी उधर उनके टारगेट का शिकार हुई और इतने सारे लोगों की जानें उसमें गई। तो इसीलिए फ्रेंड्स देखिए, जब उन्होंने अटैक किया तो लियोपोल्ड कैफे के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने मास फायरिंग की। लोग बैठे थे चाय नाश्ता करने के लिए, नाहक उनकी जानें चली गई। उसके बाद में अपना ताज होटल के ऊपर अटैक हुआ, ग्रेनाइट्स फेंके गए, इतने सारे उसके फ्लोर्स जला दिए गए। जो वहाँ के जीएम थे उनके पूरे परिवार के साथ वहाँ पर उन्हें जला दिया गया। तो ये जो सारा मकसद था, फैमिली लोग लेकर वहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन गलत घटना के शिकार होने की वजह से लोगों की जानें नाहक उसमें चली गई। विटी स्टेशन के ऊपर भी आपने देखा कितने लोगों की जानें गई, कितने सारे लोग वहाँ पर आए थे। कोई अपनी फैमिली के साथ गाँव जाना चाहता था, कोई अपने ट्रेन का इंतजार कर रहा था, बहुत सारी फैमिलीज थी वहाँ पर सडनली अटैक हुआ और वहाँ पर भी इतने सारे लोग उस घटना के शिकार हुए। इसीलिए ये जो सारा चीजें होती है, इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने कामा हॉस्पिटल के ऊपर भी अटैक किया। क्या मिलने वाला था कामा हॉस्पिटल में? वहाँ तो सारे बीमार पेशेंट्स वगैरह थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो घटना ऐसी होती है, कहीं पे भी अनवांटेड घटना जिसे हम कहते हैं, अनचाही चीजें जो हम ना सोचकर भी हमारे साथ हम उस घटना के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम के थ्रू लोगों भी हम थोड़ा सा एक अवेयरनेस करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारी जनता भी इन सारी चीज़ों से जानकार रखे, या ये जो सारी चीज़ें हैं उन्हें भी पता हो, ताकि दोबारा अगर हम ये सारी परिस्थिति में फंसते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को कैसे सेफ और सिक्योर करेंगे। उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट है। पहला है कि रिमेनिंग अलर्ट इज आवर रिलीजन एंड मेकिंग अवेयर इज आवर मिशन। 2 चीज़ें हैं, अलर्ट और अवेयर, सुरक्षा और सतर्कता। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप लोग सतर्क हो तो आप सुरक्षित हो, और अगर हम सुरक्षित हैं तो ही हमारा परिवार, समाज, सोसाइटी, मुंबई और हमारा क्या होता है, बाहरी सुरक्षा। अब ये बाहरी सुरक्षा क्या है? जैसे कि आप और आपका परिवार जब कहीं बाहर घूमने के लिए आप जाते हो, तब आप लोग आपके घर की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? लॉक करते हैं। वेरी गुड। हमेशा जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने घर की सुरक्षा के लिए हम घर को लॉक लगा के जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप घर से बाहर निकलती हो या जब आप बाहरी दुनिया में आप जाते हैं, तब आप लोग आपकी खुद की सुरक्षा के लिए क्या करते हो? क्या खुद को लॉक लगा के चलते हैं? नहीं। तो हमारी सुरक्षा के लिए 2 चीजें हमारे पास है जो हमें अपनानी है। पहले है आपकी आंखें, दूसरा है आपके कान। दोनों भी खुले करके चलना है। आप बोलेंगे मैडम क्या मजाक कर रहे हो, आंखें और कान तो खुले ही करके चलते, हम बंद करके नहीं चलते। तो सिर्फ खुली नजरों से नहीं, सतर्कता के रूप में, अलर्टनेस के रूप में आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, ताकि आप जहाँ पर जिस परिस्थिति या जिस माहौल में आप गई हो, एक बार सतर्क नजरों से उस सराउंडिंग को चेक करके देखो कि आप जिस परिसर में हैं वहाँ का लोकेशन, वहाँ का एरिया, वहाँ का पॉपुलेशन, लोग कैसे हैं, क्या ये जगह मेरे लिए सेफ है, सुरक्षित है। अगर नहीं, तुरंत वहाँ से मूव आउट होकर हमें बाहर निकल जाना है, नहीं तो ऐसी होने वाली अनवांटेड घटनाओं के शिकार हम होते रहेंगे। हमेशा अपनी नजरों को सतर्क करिए। आपने देखा 2011 में भी अपना ट्रेन का सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसके पहले भी घाटकोपर में 310 नंबर बस में सीट के नीचे बॉम्ब प्लांट करके रखा हुआ था। तो ये जो घटनाएं, ये सारी जो चीजें हैं अपने मुंबई के ऊपर या अपनी जनता के ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर जो होने वाली घटनाओं के शिकार हम होते हैं, नजरों से सतर्क होंगे तो ही आप सराउंडिंग को पहचान कर सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। इवन जब आप आपके परिवार के साथ ट्रैवलिंग भी करते हैं बाय बस या बाय ट्रेन,
ऐसे सिचुएशन में जब आप लोग ट्रैवलिंग करो, जब भी जिस सीट पर बैठो 2 या 3 बार झुक करके चेक करके देखो हमारे सीट के नीचे कहीं कुछ रखा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर हम अपना सीट चेक करेंगे सामने वाला हमें देखकर फॉलो करेगा और वो भी उसका सीट चेक करेगा, और ऐसे ही हम एक दूसरे को फॉलो करेंगे, एक दूसरे का अनुकरण करेंगे और इससे हमारी जर्नी सेफ और सुरक्षित हो सकती है। तो क्या अपने देश की सुरक्षा के लिए आपका ये छोटा सा सहभाग हमें नहीं मिल सकता? यस और नो? यस। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो एकदम जोश में बोलिए यस और नो? यस। वेरी गुड। तो अभी जोश के साथ इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे कि इस तरह से हम ये सारी चीजें अपनाकर अपने परिसर को सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक आउट ऑफ बॉक्स आपको लेकर जाऊंगी, क्योंकि आज 15 अगस्त का दिन है। बहुत सारे अपने जो जवान है जो शहीद हुए थे अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, तो अगर हम थोड़ी सी सतर्कता अपनाते हैं या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका नॉलेज हमें नहीं है, अगर वो सारी चीजें हम जानते हैं या जानकार होंगे तो ऐसे होने वाली मुसीबत या घटनाओं से अपने आप को अपने परिवार को हम बचा सकेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा टॉपिक आता है कि बॉम्ब के ऊपर। ओके, अभी ये जो बॉम्ब है तो ऐसा नहीं है कि बॉम्ब क्या आईडी होता है, जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस होता है। ओके, जिसे बॉम्ब कहा जाता है, हम आम भाषा में इसको बॉम्ब कहते हैं। अब ये बॉम्ब बोला तो ऐसा नहीं है कि एक रस्सी का गोला रहेगा, कुछ वायरें लटकी होंगी और आपको देख के लगेगा कि ये बॉम्ब है। आज तक आपने कहीं पे भी ऐसे खुले रूप में रखा हुआ बॉम्ब देखा है? आजकल देखिए हमारा टेक्निक इतना आगे बढ़ चुका है, अपना आईटी इतना आगे बढ़ चुका है कि ये जो आतंकी है बॉम्ब को प्लान करने के लिए वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट इन द सेंस किसी भी रूप का, किसी भी टाइप का हो सकता है। एक बैग होगा, सैक होगा, पड़ी हुई टिफिन की बॉक्स होगी, एंड्रॉइड फोन की पड़ी हुई मोबाइल की बॉक्स होगी, या कोई घर की वस्तु या सामान, प्रेशर कुकर भी हो सकता है। इसके पहले भी जो ट्रेन में ब्लास्ट किए गए थे, रैक के ऊपर प्रेशर कुकर के अंदर बॉम्ब प्लान करके रखा हुआ था। दिखाने के लिए प्रेशर कुकर था, लेकिन प्लान किया हुआ उसके अंदर बॉम्ब था। तो ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। इसलिए जब आप रास्ते में चलते हो, आपको नीचे गिरा हुआ कोई सामान या कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु मिलती है, तो आप क्या करते हो? उसको उठाकर अपने घर ले जाते हो। ऐसी वस्तु के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कि हमें उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। When you notice an unclaimed object, do not touch, remove object unless duty bound. Please friend, ऐसे किसी भी वस्तु को जाकर हाथ नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला हाथ नहीं लगाना है तो आप पैरों से उड़ाकर देखोगे, नहीं। ऐसे ऑब्जेक्ट पर हाथ या पैर किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हाथ लगाने के लिए जाओगे, हिल जाएगा, मिस हैंडल होगा और उसकी सर्किट कंप्लीट होकर ब्लास्ट हो सकता है। डू नॉट ओपन द ऑब्जेक्ट विथ योर हैंड्स, प्लीज उसे हाथों से खोलने की भी कोशिश नहीं करना है। डू नॉट सबमिट द ऑब्जेक्ट इन वाटर, अभी हाथ नहीं लगाना, पैर नहीं लगाना, ओपन नहीं करना, तो आपको लगेगा चलो सबसे बेस्ट है, उसको उठाते ले जाकर बाजू के तालाब में फेंक देते हैं, सारा जनरेट ही खत्म हो जाएगा। ये सब शॉट आप कहाँ पे देखते हो? पिक्चर्स में। हमेशा हमने देखा है मूवी के 3 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, हीरो, हीरोइन और विलेन। और विलेन को जब भी हीरो से बदला लेना होता है, हीरोइन को किडनैप करेगा, सुनसान बंगले पर लेकर जाएगा, एक चेयर से बांधेगा और उसके चेयर के नीचे बॉम्ब प्लान करेगा। बॉम्ब ऐसे टिक 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 शुरू होता है, थिएटर में बैठे हमारा हार्ट भी टिक 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 बढ़ने लगता है, हमें लगता है अभी ब्लास्ट होगा, अभी ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होता है हमेशा घिसा पिटा सीन। हीरो आएगा, हीरोइन को चेयर से चुड़ाएगा, वो बॉम्ब लेगा, बाजू में एक नदी तालाब दिखाएगा, उसमें ले जाकर वो बॉम्ब फेंकेगा, वहाँ पे बॉम्ब डिफ्यूज और यहाँ पर इनका गाना शुरू। क्या रियल लाइफ में हमारा गाना शुरू होगा? हमारे परिवार का रोना शुरू हो सकता है, क्योंकि ये फटाकरी का रस्सी बॉम्ब नहीं है कि पानी डाला गीली हो गई और ब्लास्ट नहीं होगा। अगर उस प्रोसेस में प्लांट किया बॉम्ब है तो पानी में डालने के बावजूद ये बॉम्ब एक्टिव के ब्लास्ट होते हैं। उसी से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे कि डू नॉट पुल आउट द स्ट्रिंग्स और वायर्स। प्लीज फ्रेंड, उसमें जो लगे हुए वायर्स होते हैं, हमें किसी भी प्रकार के वायर्स को खींचना या काटना नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसकी सर्किट किस कलर के वायर से जुड़ी है। तो ऐसे मूवमेंट्स हमें उसके ऊपर करना नहीं है। डू नॉट पास एनी मेटालिक ऑब्जेक्ट ओवर द ऑब्जेक्ट। अभी आपको लगेगा हाथ नहीं लगाना, पैर नहीं लगाना, ओपन नहीं करना, वायर नहीं खींचना, वायर नहीं काटना, पानी में नहीं डालना, तो सबसे बेस्ट है चलो एक लोहे का रॉड लेकर आती हूँ और उसे खींच के इसको ले जाकर बाहर फेंक देती हूँ। नो फ्रेंड्स, ऐसी वस्तुओं के ऊपर किसी भी प्रकार के लोहे जैसी धातु की चीजों का इस्तेमाल करना हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर वो एमएन मैकेनिज्म में प्लान किया बॉम्ब है तो लोहा जो है मेटालिक होता है, मेटालिक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बॉम्ब उससे जल्दी एक्टिव हो सकता है। तो प्लीज ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें किसी भी प्रकार के लोहे जैसे धातु की चीजों का इस्तेमाल करना हमारे लिए खतरा हो सकता है। If you suspect it to be a bomb, do not switch on radio in the vicinity. और ऐसे सराउंडिंग में हमेशा जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलने वाली चीजें हैं या रेडिएशंस वाली जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो रेडिएशन से या फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट से वो बॉम्ब एक्टिव के ब्लास्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप रेडियो वगैरह सुनते हो, रास्ते में चल रहे हैं और जिस सराउंडिंग में ये पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बॉम्ब प्लांट है, आप जैसे ही उसके पास पहुंचोगे, जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी का चैनल आपने सेट किया है और ये जो पड़ा हुआ वस्तु है उसके अंदर वही फ्रीक्वेंसी अगर सेट करके रखी होगी, तो
जैसे ही आप उसके पास पहुंचोगे आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी इस पड़े हुए ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी को मैच हो सकता है और ये बॉम्ब वहीं एक्टिव के ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए ऐसे सराउंडिंग में तुरंत हमें जो ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली जो चीजें उसका इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए खतरा हो सकता है। डू नॉट डायरेक्ट अ फ्लैशलाइट ऑन द बॉम्ब, और ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी प्रकार की लाइट या रोशनी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप टॉर्च मार के देखोगे दिखाई नहीं दे रहा, रेस पड़ेगी, ये एक्टिव होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। सन की रेस पड़ेगी तो भी ये ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि अमेर मैकेनिज्म में जो बनाए हुए बॉम्ब होते हैं बहुत ही डेंजर टाइप के वैसे प्लान किए जाते हैं। बहुत सारी वो सराउंडिंग में हमेशा बहुत ही वो अपने लिए खतरे की चीज़ होती है। तो जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही है प्लीज़ उसका इस्तेमाल आपको करना नहीं है। प्लेस सैंडबैग अराउंड द ऑब्जेक्ट, डू नॉट कवर द ऑब्जेक्ट। अभी इस ऑब्जेक्ट के इम्पैक्ट से बचने के लिए उसके सराउंडिंग में हम सब रेती की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। रेती की गोलियां बहुत यूजफुल होती है, कभी आग वगैरह लगती है तो उसको बुझाने के लिए भी। फ्रेंड्स आप कभी कोलाबा साइड में घूमने के लिए जाइए, अपना स्टेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, RBI बैंक है या बाबा एटॉमिक सेंटर से इंडियन ऑयल कंपनी है, ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टॉलेशन है आप देखेंगे जब वहाँ पर हमारे गार्ड्स राइफल लेकर ड्यूटी के लिए खड़े होते हैं उनके राइफल के नीचे रेती की गोलियां लगी होती है, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होता है बॉम्ब के इम्पैक्ट से बचाने के लिए भी। क्योंकि जब ये बॉम्ब बनाया जाता है बहुत ही डेंजर टाइप के वैसे प्लान करके बॉम्ब को तैयार किया जाता है। डेंजर टाइप का केमिकल्स है, RDX का इस्तेमाल किया जाता है, डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक पेन के ढक्कन के इतना डेटोनेटर्स में बिल्डिंग को उड़ाने के लिए काफ़ी होता है। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें बहुत सारे कणों या पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लोहे के छर्रे, लोहे के कीले, कांच के पीसेस, ब्लेड के टुकड़े, ये सब पार्टिकल्स डालकर ये बॉम्ब तैयार किया जाता है। और जब ये ब्लास्ट होता है तो उसका फटने का स्पीड कम से कम 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद जो उसका टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस, कम से कम 2500 का डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाहर निकलता है। सोचो अगर अपनी बॉडी में फीवर आता है तो हम कितना टेम्परेचर सहन करते हैं, 102, 103। अगर इतना उसका हाईली टेम्परेचर है जहाँ पर ये ब्लास्ट होगा, अगर हम खड़े होंगे सोचो हमारी बॉडी की हालत क्या होगी। हम पूरे जल के मेल्ट हो सकते हैं, अपनी बॉडी कोयले हो सकती है। आप कभी गूगल कर सर्च करके देखो ब्लास्ट के बाद का इफेक्ट, ट्रेन की हालत क्या होती है, पूरे छपरे उड़ जाते हैं। जब अपना लास्ट ब्लास्ट बोरीवली के स्टेशन में हुआ था उस टाइम में जो रैक के ऊपर बॉम्ब प्लांट करके प्लानर गया था वो सामने वाले रैक पे रखकर बॉम्ब उतर गया था, और जो खुला पोर्शन था वो उस साइड में बॉम्ब था, लेकिन जो प्लेटफॉर्म से टच वाला डोर था उस साइड में बॉम्ब नहीं था, इसीलिए उसका इफेक्ट उस दिन थोड़ा सा कम हुआ था, लोगों को नुकसान कम हुआ था। लेकिन जो सामने बैठी हुई प्लेटफॉर्म में 2 होमगार्ड लेडीज थी, जब ये बॉम्ब फटा तो उसका इम्पैक्ट जो इतना हाईली था फ्रेंड्स कि उसके जो पार्टिकल उड़े वो जाकर डायरेक्ट वो होमगार्ड के गले पे लगा और उसकी मुंडी कट के सीधा नीचे गिर गई। तो सोचो इतना उसका हाईली इफेक्ट होता है, हमें इतना नुकसान हो सकता है। इसीलिए थोड़ी सी सतर्कता अपनानी हमारे लिए जरूरी है। जिंदगी में कभी भी कोई चीज बोलकर नहीं आती। हम ये नहीं कह सकते कि हम सब सेफ हैं, सामने वाला ही मुसीबत में फंसेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी इस गलत घटना का शिकार हो सकता है, क्योंकि हम ट्रैवलिंग के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, बस का इस्तेमाल करते हैं, या हम ये जो सारे व्हीकल्स होते हैं इसमें भी अबंडेंट व्हीकल्स होते हैं जिसमें बॉम्ब थ्रेट का चांसेस होता है। तो अगर थोड़ी सी आपकी नजरों को आप सतर्क करोगे तो इस वजह से हम अपने सराउंडिंग को सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स ये सारी चीजें हमने देखा कि हमें नहीं करना चाहिए था। 4 पॉइंट्स है, ये हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। व्हेन यू नोटिस एन अनक्लेम ऑब्जेक्ट, इन्फॉर्म पुलिस एनी बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल यूनिट। आपका काम है सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म करना। उसके लिए हमारी स्पेशल टीम है BDDS, जो बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल यूनिट की टीम जिसको कहा जाता है, जो बॉम्ब डिफ्यूज करने का काम करती है। इन्फॉर्म सीनियर ऑफिसर, फायर स्टेशन एंड नेबरिंग प्रीमाइसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप कहीं मॉल वगैरह में घूमने के लिए गए हैं, आप बाजू के अंधेरी के आप फिलिक्स मॉल वगैरह में या कहीं पे भी घूमने के लिए जाइए फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो मॉल का सराउंडिंग है, दूसरे दिन फेस्टिवल वगैरह है, बहुत सारे ऑफर्स लगे हैं, जैसे भी 15 अगस्त के ऑफर्स लगे हैं, बहुत सारी फैमिली शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाती है, पूरा मॉल गर्दी से खचाखच भरा हुआ है, लेकिन मॉल के सराउंडिंग में आपने ऐसा पड़ा हुआ वस्तु देख लिया, आपको डाउट है कि उसके अंदर कुछ है, तो आपका काम है जो वहाँ का सुपीरियर, अभी मॉल का सुपीरियर कौन है, वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर, आपको उनकी मदद लेकर उसमें काम करना चाहिए, उनको जाकर इन्फॉर्म करके बताना चाहिए कि सर मैंने आपके सराउंडिंग में यहाँ पे इस जगह पर ये चीजें देखी है, मुझे डाउट है। तो वो डिसाइड करेंगे कि पुलिस को कैसे बुलानी है और अपने इस पूरे मॉल को हमें कैसे खाली करवाना है। क्योंकि कभी कभी इंसानियत की वजह से हमें भी लगता है कि चलो मैं ही मदद कर देती हूँ, मेरी वजह से शायद लोग जनता की जान बच जाएगी, लेकिन हमारा मदद करने का तरीका अगर गलत होगा तो हमारी वजह से बहुत लोगों की जान नुकसान में आ सकती है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप बीच मॉल के लॉबी में खड़े होकर अगर आप चिल्लाती हो कि इस मॉल में बॉम्ब है, भागो भागो, क्या कंडीशन होगा?
पैनिक होगा, हर एक भागने की कोशिश करेगा और उसके अंदर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक लोग रहेंगे। हर एक अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे, किसी को धक्का लगेगा, कोई नीचे गिरेगा, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का सर टूटेगा या किसी का पैर टूटेगा। बॉम्ब है या नहीं ये बात की बात है, लेकिन इस पैनिक सिचुएशन की वजह से बहुत लोगों की जान खतरे में आ सकती है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल घबराना नहीं है। जो भी वहाँ के अथॉराइज्ड पर्सन होते हैं हमें उनसे मदद लेना चाहिए। एग्जीक्यूटिव नीड भी असिस्ट पुलिस एंड बॉम्ब स्क्वाड। और ऐसे सिचुएशन में जब पुलिस आपको वहाँ पर काम कर रही है, मदद के लिए आगे बुलाई है तो ही आना है, वरना वो पूरा जगह खाली करके हम सबको दूर डिस्टेंस में निकल जाना चाहिए। आप देखते हैं फॉरेन में जब ऐसी कोई घटना होती है वहाँ की पुलिस डू नॉट डिस्टर्ब बोर्ड लगाती है, पुलिस करके रिबन लगाया होता है, उनकी जनता उनके काम में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। अपने यहाँ का सिचुएशन आपने देखा, जब हमारे पुलिस वाले ऐसे बैरिकेड लगाते हैं, जनता उस बैरिकेड्स के ऊपर से उड़ी मार के अंदर आएगी और बोलेगी कहाँ है बॉम्ब दिखाओ। क्या बॉम्ब देखने सी चीज़ है? आपको नहीं लगता ये परिस्थिति, ये माहौल, ये सिचुएशन हमारे यहाँ बदलाव लेकर आना चाहिए, या हमारे लोग भी इन सारी चीज़ों से थोड़े से सतर्क और जागरूक होने चाहिए? जब फ्रेंड्स अपना जो होटल ताज था, जब उसमें फायरिंग हो रही थी, वहाँ का एक शेफ था, सारे लोग सेफली जगह पर जा रहे थे, लेकिन वो जो शेफ था उसकी इतनी क्यूरियोसिटी थी, वो बोल रहा था कि मुझे वो फायरिंग देखना है। किसी को पता नहीं चला, वो अकेला व्यक्ति वो फायरिंग की जगह देखने के लिए गया और गोलियां उसको लगी और वो वहाँ पे ऑन द स्पॉट मर गया। तो ये जो सारी चीजें होती है, हमें जहाँ पर कही जाती है कि नहीं, तो वो चीजें हमें वहाँ नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए खतरा हो सकता है। लास्ट पॉइंट है कि कीप टेलीफोन फ्री फ्रॉम इनकमिंग कॉल्स। और ऐसे सिचुएशन में जब भी आप किसी गलत घटना में फंसते हो, पुलिस को मदद के लिए जब आप कॉल करते हैं, जिस मोबाइल का इस्तेमाल करते हो या जिस नंबर से आप फोन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम सबको थोड़ी देर तक अपने फोन को फ्री रखना चाहिए। फोन को फ्री हमें इसलिए रखना है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि बैंड्रा स्टेशन में बॉम्ब है, आपने इतना बोलकर फोन रख दिया, अफवाहें फैल गई, रूमर्स फैल गया, टीवी पे हेडलाइन चलने लगा, हम भी बड़ाई मारने के लिए 50 जन को कॉल करके बताते रहेंगे, अरे जल्दी देखो वो टीवी पे न्यूज आ रहा है ना, अरे वो इन्फॉर्मेशन तो मैंने दिया था। और ऐसी अनवांटेड बातों में हम अपने फोन को बिजी रखते हैं। आपने तो सिर्फ इतना बताया कि बैंड्रा स्टेशन में बॉम्ब है। अब बैंड्रा स्टेशन का प्रीमाइसेस कितना बड़ा है, बॉम्ब कहाँ पर है, बैंड्रा ईस्ट में है, बैंड्रा वेस्ट में है, या बैंड्रा के किसी रेलवे के प्लेटफॉर्म में है? और अगर प्लेटफॉर्म में है तो कौन से साइड में है, वेस्टर्न साइड में है या हर्बल साइड में है? अगर सेंट्रल साइड वेस्टर्न साइड में है तो कौन से नंबर के प्लेटफॉर्म में है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर? क्या वहाँ पर कोई इंडिकेटर है, कोई शॉप है, कोई स्टॉल है, कोई दुकान है? ये सही जानकारी लेने के लिए हमारी टीम आपको रिटर्न बैक कॉल कर सकती है, और आपका फोन फ्री होगा तो ही आपसे हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा, और आपकी मदद से सही जानकारी लेकर हमारी टीम उस जगह पर जल्दी पहुंचकर इस होने वाली घटना को हम मिलकर रोक सकते हैं। ये कब पॉसिबल होगा? जब इंफॉर्मेशन देने के बाद आपका फोन क्या होगा? कम ऑन एवरीवन, आपका फोन फ्री। ओके, तो ये बातें फ्रेंड्स सबको समझ में आई? पक्का एवरीवन? ओके, ठीक है। तो ये प्लीज़ ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स था, लेकिन हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये मैसेज आप तक देना था, क्योंकि ये बातें अगर मैं आपके साथ शेयर नहीं करती तो लाइफ टाइम तक हमें पता नहीं चलता। तो मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आगे मैं आगे की गेस्ट को इनवाइट करूँगी। आप कौन बोल रहा है? वुमेन्स क्राइम और इसके ब्रांच में काम किया है, जो वुमेन सेल का उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं। लड़कियों की मुसीबत जो प्रॉब्लम्स है उनको भी उन्होंने सोल्यूशन निकाला हुआ है। तो आपको आगे मैडम का जो मार्गदर्शन होगा, अभी महिलाओं के साथ जो होने वाली घटनाएं होती हैं, हमारी लड़कियां जो मुसीबतें प्रॉब्लम में फंसती हैं, ये सारा चीज़ जो है मैडम आपके साथ शेयर करेंगे। और प्लीज़ एक जोरदार तालियां हो जाए मैडम के लिए। इंट्रोडक्शन मैंने नाम दे दिया, मैम न्यूज़ का बने रिस्ट्रिक्शंस में आता है। लॉयर हूँ मैं, स्पेशली देख चुके मेरा भी आवाज़ काफ़ी लाउड है। स्पेशली मैं बच्चियों को लेके एक टॉपिक पे, ऑलमोस्ट मैडम ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो मैं बच्चियों को लेके आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी बच्चे फ्रेंडशिप में आ जाती हैं। सामने वाला मतलब क्या है कैसा है उनको अच्छा मालूम नहीं रहता है। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ और मेरे पास इस तरह के केसेस इंस्टाग्राम से रिलेटेड बहुत आते हैं, तो ज़्यादातर पोस्ट को में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चे अक्सर
फ्रेंडशिप में आ जाती हैं बिना पेरेंट्स को बताए, अक्सर सामने वाले बंदे से मिलने चली जाती हैं, कई बार फ्रेंड्स के साथ भी घूमने चली जाती है अकेले सुनसान जगहों पे। यहाँ पे जो लेडीज बच्चियाँ हैं उनके साथ कुछ भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, जो बच्चों के अगेंस्ट होता है, वो जनरली ये प्यार मोहब्बत वाले इंस्टाग्राम पे ही होता है। तो जनरली इस तरह का कोई फ्रेंडशिप तुम लोग को जब आए तो ट्राई करो कि उसको अवॉइड करो और उसका रिप्लाई न करो। इस तरह बिना किसी के जाने पहचाने मैडम की इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हूँ। देखो, मैं अभी जब ये रेड करती थी ना शाखा में मैडम, तो मुंबई में जितने मसाज सेंटर है, आपकी लड़कियों ने अगर पार्लर का कोर्स किया है समझो, तो मसाज पार्लर में लड़कियों को काम को मत लगाइए। वहाँ से ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन ही चलता है। ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया तो की भी ऑनलाइन बुलाया, तो माँ बाप का काम है, आप वहाँ पे लड़कियों को अकेले मत भेजिए। तो ये बहुत बड़ा अभी रैकेट हो रहा है पार्लर के बारे में। तो प्रोस्टिट्यूशन का जो ये है ना, वो आजकल मसाज सेंटर हुआ है। तो अपने बच्चों को अगर दिया पार्लर का कोर्स तो लेडीज पार्लर में ही दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे हम जो बुरे लोग होते हैं ऐसे सडनली आप देखेंगे तो समझ में आ जाता है। कई बार हम जैसे आप लोग जैसे फिर लोग हो सकते हैं जो आपको लगेगा कि सामने वाला बहुत भरोसेमंद हो, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पर भरोसा। बहुत आपके क्लोज रिलेटिव जो होते हैं वो भी ये सब चीज़ों में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे थोड़ा सा एहतियात बरतना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारी अवेयरनेस हमको खुद पे बचाती है। पहले हम हमारी सेफ्टी करें, बाद में हम समाज और अपने देश की सेफ्टी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने से पहले ज़रा फोकस करो। और स्टडी, हमारी जो एजुकेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर ट्राई करो कि एजुकेशन पे फोकस करो, कि एजुकेशन जो ऐसी होती है जो इंसान को स्ट्रेंथ देती है हर एक चीज़ से लड़ने की। तो पहले एजुकेशन, बाद में हर एक चीज़ का अपना एक वक्त होता है। प्यार मोहब्बत शादी बच्चे सबका एक वक्त तो आता ही है, जो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है जो सबकी लाइफ में चलते रहता है। तो कोशिश करें कि ये प्यार मोहब्बत में न पड़े ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन जो प्यार चल रहा है। केसेस बहुत है, मैं पुलिस स्टेशन में देखती हूँ लड़कियों को लड़का देखते वक्त ना बहुत ज्यादा इंक्वायरी करती है। बहुत लड़कियां ना बाद में विक्टिम हो जाती है 498। तो वहाँ वो संदेश आपके कास्ट में ज्यादा देना चाहती है। 498 में लड़का अच्छा नहीं देखते, 2-4 महीने में लड़की को छोड़ देगा, उस पर अत्याचार करेगा, ये ज्यादा आपके इसमें होता है। तो उसमें लड़का देखते वक्त लड़कियों के लिए उनको जैसे मैडम ने बोला पूरा पढ़ाई करने दीजिए, क्यों अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी तो आगे जाकर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं गोविंद भाव से बोलूँगी कि सर बात करना चाहूँगी आप जरूरत नहीं। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले स्वतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे हमारी मैडम ने स्वतंत्र दिवस के दिन आके जो इतनी अच्छी चीज़ें बताई है यहाँ पे महिलाओं को, एक पुरुष होने के नाते मैं भी ये चीज़ें बोलूँगा, जितना अधिकार हमारा आप अपने भाइयों से करते हो, जैसे एक दूसरे पुरुष के लिए आप सोचते हो वैसे आप अपने भाइयों के लिए अच्छा जैसे सोचते हो वैसे दूसरे पुरुष के लिए भी सोचो। और अपने भाइयों को जितना जागरूक करोगे, आपका भाई अगर किसी के साथ नहीं करेगा तो आगे भी वैसे ही चीज़ें होती जाएगी। और यहाँ पे आज मैडम 15 अगस्त के दिन जो टाइम निकाल के आई, प्रभा मैडम जी, पद्मावती मैडम हमारी बहुत अच्छे दोस्त भी है, और मेरे जब एक प्रोग्राम में आई थी तो उन्होंने ये चीज़ें जब बताया था तब हमने मैडम को कहा था तो मैडम आपका एक प्रोग्राम जरूर अटेंड करेंगे हम लोग। तो आज ये प्रोग्राम अटेंड करने का यही मकसद था कि नेक्स्ट टाइम असलपा साकिनाका में मैं बड़ा प्रोग्राम करवाऊंगा, जहाँ पे 200 से 250-300 महिलाएं कम से कम होंगी, जो हमारी खुद के टीम की है। जीवन धारा संघ जो मेरी NGO है उस पर काम करती है, उसमें टोटल 3500 महिलाएं हैं, लेकिन वो ऑल ओवर इंडिया से है। हमारी जो NGO है वो 14 स्टेट में काम कर रही है। तो हमारी जो NGO के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, शायद आप लोग कभी काम आ जाए। हमारी जो NGO जीवन धारा संघ है वो लावारिस बॉडी पे काम कर रही है। ये बहुत सा कम NGO या बहुत कम लोगों काम करते हैं, क्योंकि हमारे साथ 150 से 250 पुलिस वाले जुड़े हुए जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, लेडीज पुलिस ऑफिसर है, लेडीज कांस्टेबल है। तो उनका ऐसा कहना था कि जो लावारिस बॉडी हम लोग उठाते हैं वो सिर्फ पुलिस वाले उठाते हैं। और ये हकीकत है कि सिर्फ पुलिस वाले उठाते हैं, क्योंकि जब हम लोग भी उठाते हैं ना उस बॉडी को तो पुलिस वाले को इन्वॉल्व करके उठाते हैं, क्योंकि लावारिस बॉडी होती है। लावारिस बॉडी जब तक हम पुलिस वाले को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोग उठा नहीं सकते। लेकिन हमारा जो तरीका है वो हमने बहुत सारे हॉस्पिटल में एक लेटर दिया है, पुलिस स्टेशन में कुछ लेटर दिया है। जब हमें कॉल आते हैं
तो लावारिस बॉडी कोई भी कास्ट का होगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो वो बॉडी को हम लोग उठा के ना, पहले पुलिस क्या करती थी कि अगर इंक्वायरी करती थोड़ी सी इनके घर वाला कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी अंतिम क्रिया कर देते थे। वैसे ही हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग जो बंदा होता है या बंदी होती है उसके कास्ट के हिसाब से मुसलमान होगा तो हम उनको प्रॉपर मुसलमान विधि से करते हैं, ईसाई होगा तो ईसाइयों की तरफ से, पंजाबी होगा तो जो धर्म का होगा उस हिसाब से उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। उसके बाद अंतिम क्रिया हो जाती है। बहुत सारे अभी जैसे हम लोग यूपी वाले, मैडम ने भी थोड़ी देर पहले यूपी और बिहार वालों के बारे में बात कर रहे थे, तो यूपी बिहार वाले सब एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पे नहीं, तो हम लोग का कहना ऐसा है कि हम लोग भी यूपी बिहार वाले ना, यहाँ पे चाहे कोई भी बॉडी जब हम लोग उठाते हैं ना, उनकी अंतिम क्रिया करने के बाद क्या होता है, 5-5 साल मालूम नहीं पड़ता। कोई गांव से आता है कमाने के लिए, कोई सोलापुर, कोल्हापुर, मतलब ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आते हैं। मुंबई में हर कोई कमाने के लिए आते हैं। जब उसकी डेथ होती है उसके घर वालों को पता भी नहीं चलता कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई, तो 5-5 साल पता नहीं चलता, बाद में मालूम पड़ता, पुलिस स्टेशन से ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि हमारी डेथ हो गई। आज की डेट में आधार कार्ड है और सोशल मीडिया है, चीजें है, तो वैसे ही जब हम लोग उनके डॉक्यूमेंट्स लेके ना, हम लोग उनकी फैमिली तक जाते हैं। हमारे जो एनजीओ का मेंबर्स होते हैं ना ऑल ओवर इंडिया में, उसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, वो बंदा उनके घर तक जाता है। जब उनके घर पे जाने के बाद, वो गरीब बच्ची है, किसी के पिताजी नहीं होते, किसी की माता नहीं होती, किसी के घर में कोई नहीं होता है, उनको जो सुविधा होती, किसी की बच्चियों की शादी होती है तो हमारी एनजीओ उनकी शादी करवा के देती है। या उनका बच्चा कोई, जैसे अभी किसी के पिताजी की डेथ हो गई और वो बच्चा पढ़ने वाला है और अभी उनके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, उसकी पूरा खर्चा हमारी एनजीओ करती है। तो वो चीजें हम लोग लावारिस बॉडी के बाद ना, ये चीजें हम लोग ने पुलिस वालों से सब मिलकर, बहुत सारे पुलिस वाले भी उसमें सहयोग करते हैं। तो कैसा हम लोग पुलिस वालों को लेके ही बहुत सारे काम करते हैं। लोगों का कहना होता है कि पुलिस वालों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं होते। आप जितने अच्छे रिलेशन बनाओगे ना, क्योंकि पुलिस वाले भी इंसान ही है, हमारे जैसे से वर्दी पहनते हैं, तो उनका एक डर होता है, लेकिन वो डर ना हमें नहीं, जब हम क्राइम करेंगे या गलत करेंगे तब उनका डर होगा। अगर हम सही हैं तो हम जाके जब पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश, पूरी हेल्प होती है। इसीलिए हमें फुल सपोर्ट करना चाहिए। कुछ दिन 3 दिन पहले साकीनाका में एक रेप केस हुआ। साकीनाका में जो रेप केस हुआ, एक 9वीं का बच्चा रेप किया जिसने किया, और 3 साल की बच्ची थी। 16 दिन पहले उस बच्चे को, मतलब उस लड़के को वाली फैमिली ने रेंट पे रूम दिया। पुलिस वेरिफिकेशन कुछ नहीं था, सब था, मैडम ने जैसे बोला। तो वैसे हमें पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए। 16 दिन पहले वो बंदा आया और उनके माँ बाप गए बाजी मार्केट, अपने बच्चे को उसके हवाले छोड़ के कि बाजू वाला हमारा देखेगा। वो 9वीं का बच्चा उसके साथ जो चीजें किया, रेप किया, और वो लड़का छूट भी गया। आज वो लड़का छूट भी गया। ऐसे क्या हो गया, आज वो लड़की भगवान की कृपा से जिंदा है। ऐसे बहुत सारे केसेस 2 साल 3 साल की बच्ची ज्यादातर मैटर में ऑफ ही हो जाती है। अभी हमारे कुर्ला में भी हुआ, वो डिसेबल्ड, मेंटली डिसेबल्ड लड़की थी, लड़का छूट गया। 9th क्लास में है। देखो 18 साल से कम है। छूटने के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी, देखिए जो लीगल राइट और लीगल जो मैटर्स होते हैं, जो कोर्ट होता है, वो मेरिट के बेस पे चलता है। जो छोटी बच्चियों के साथ, जो बहुत छोटे बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस उनके साथ जो होते हैं, तो जनरली वो छोटे बच्चे जो 2-3 साल के रहते हैं, उनके साथ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते और ना ही आपको बता सकते। तो वहाँ पे जो होता है ना, एविडेंस की कमी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छूट जाते हैं। जैसे जो अगर नेबर्स के बीच में अक्सर होता है ये पोस्को के मैटर, छोटे बच्चे छोटा है, वो 18 साल से कम है। छूट गया, वो उम्र के उम्र की वजह से, माइनर की वजह से छूटा, क्योंकि माइनर जो बच्चे होते हैं वगैरह में रखते हैं। हाँ, बट उनको एक अलग फैसिलिटीज मिलती है। एक जो छोटे बच्चे क्राइम करते हैं, जो 18 के नीचे होते हैं, जो जुवेनाइल हम बोलते हैं, तो उनको जो है ना एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ से लॉ जो होता है उसको सॉफ्ट देखता है, ऐसे हार्ड अक्यूज की तरह नहीं देखता है कि हमको उनको पनिश करना है। और जो लॉ क्या कहता है कि इन बच्चों को हमको सुधारना है, हमको उनको पनिश नहीं करना, हमको उनको सुधारना है। तो इस वजह से उनको थोड़ी सी लीनियंसी होती है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा ऑफेंस कई बार सीरियस भी होता है, लेकिन क्योंकि उनका एज वैसा होता है तो वो छूट जाते हैं, वो लीनियंसी उनको दी जाती है। एकदम 2-3 दिन में नहीं छूटना चाहिए। वो 2-3 महीना, 6 महीना, 5 महीना, हमारे कुर्ला में भी हुआ, मेंटली डिसेबल्ड लड़की थी, 27 साल की, और पल्ले की दुकान के अंदर 4:30 बजे शाम को ये हुआ। तो ऐसा ना कैसा हमें
अपने खुद कोशिश करना चाहिए, अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो छोटी बच्चियां हो चाहे बड़े बच्चे हो। हमें खुद ध्यान देना चाहिए कि बाजू वाले के पास जाना है नहीं जाना है, अंकल के पास आंटी के पास जाना है नहीं जाना है। वहाँ पे सिर्फ अंकल की गलती नहीं होती, आंटी की भी गलती होती। कुछ लोग ना बच्चियों को, आंटी लोग भी चॉकलेट, घूमने का बहाना, बाजार मार्केट ले जाने के जरिए फिर वो अच्छी अच्छी दोस्ती करवाने लगती हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। और 1ली से 10वीं तक के जो भी बच्चियां हैं जिसके माता पिताजी नहीं है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में जितना भी जो भी एजुकेशन होता है हमारी एनजीओ पूरा उठाती है, चाहे वो कहीं के भी लोग हो। और यहाँ पे हमारे पन्ना मैडम ने भी बहुत चीज़ों में सपोर्ट किए हैं जब से हमारी उनकी मुलाकात हुई है फर्स्ट टाइम। तो वैसे ही अभी मैडम से भी मुलाकात हुई है, तो मैडम के लिए भी एक ताली होनी चाहिए कि मैडम ने बहुत अच्छा बताया। और मुंबई पुलिस के लिए मेरे दिल से सैल्यूट है कि मुंबई पुलिस आज पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए सबसे बड़ी ताली इसके लिए होना चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जात धर्म नहीं देखती। जैसे मैडम ने बोला, यूपी पुलिस हकीकत में है कि लोगों का काम नहीं करती। और हम लोग ही हमारे साथ ही जो क्राइम होता है, लेकिन हमें यूपी वाले लोग सपोर्ट नहीं करते। यूपी पुलिस ना हमारे यूपी वालों को भी सपोर्ट नहीं करती। मैंने बहुत से यूपी की लड़कियां से यहाँ से निकाल के वहाँ भेजी, मैंने उनको मदद बहुत की, लेकिन वहाँ जाओ ना कुछ नहीं। और आज के जो ऑर्गेनाइजर है बजाना सिंह जी, उनके लिए भी एक ताली होनी चाहिए। और यहाँ पे खासकर हमारी एनजीओ के लीगल एडवाइजर है आफरीन सिंह जी, उनका जन्मदिन भी है। हार्दिक शुभकामनाएं। राहिल सर ने जो यहाँ पे क्लासेस में बच्चों को और यहाँ पे जो जगह दिया है, उनके लिए भी यहाँ पे ये प्रोग्राम हम लोग स्लोगन बोलना है, पर स्लोगन बोलना है। हाँ, ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे इसके तरफ भी आगे जा रहे हैं। तो मुंबई पुलिस को वापस एक बार तालियों के साथ और 15 अगस्त के हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आप लोगों के स्लोगन के बाद में थोड़ा बच्चे एकेडमी के बच्चे हैं, मैं चाहूँगी कि मैडम के हाथ से उनको मेडल। हाँ, कोई बात नहीं। आपका स्लोगन कर लो, उसके बाद में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ की फरहान मैम के लिए बहुत बहुत थैंक्स। एंड इस प्रोग्राम के लिए गोविंद भाई ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। उनसे मैं 1 साल पहले मिली थी, लेकिन उनको बताया था जो रूपरेशा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बताओ मैम, आपके लिए मैं एक प्रोग्राम ज़रूर ये करूँगा। और सडनली ये बातें हुई और महिलाओं के लिए रिलेटेड उन्होंने कहा, तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, हमारा तो टीम ऑलवेज रेडी है और मैम तो उसके लिए स्पेशल है ही है। तो उसी बहाने अपना एक यहाँ पे एक सेशन हो गया। बस इस प्रोग्राम के एंडिंग में एक छोटा सा स्लोगन बोलते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। कश्तियों का बसा गांव लेकर सागर की मचलती लहरें, चलती मुड़ती सड़कें, दौड़ती रेल की पटरियां, तेज रफ्तार है जिंदगी, थमता नहीं ये कारवां। ये मुंबई शहर है मेरे दोस्तों, आपका अपना आशियां। इसे सजाना जरूरी, संवारना जरूरी, दहशत गर्दों की नजरों से इसे बचाना जरूरी। मॉल हो या पार्क, सिनेमा हॉल हो या रेस्टोरेंट, सुरक्षित मुंबई बनाने के लिए आपका हमारा सतर्क और जागरूक नागरिक बनना जरूरी, हेलमेट पहनना जरूरी और सीट बेल्ट बांधना जरूरी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। एंड मैं मुंबई पुलिस को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं थी, या पता थी तो कहीं ना कहीं वी वर नॉट श्योर अबाउट इट। बट ये सेशन के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी अलग चीज़ें पता चली, अवेयरनेस बहुत है। और इस मौके पे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, वो ये है कि चिल्ड्रंस डे आ रहा है 14 नवंबर को। सो एड्यूवेल एकेडमी, जो कि मशहूर है एड्यूवेल एड्यूवेल फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, सो वी आर हैविंग अ प्रोग्राम ऑन दिस बैनर, जो है लिटिल चैम्प्स गॉट टैलेंट एंड राइजिंग स्टार अवार्ड्स। तो जो राइजिंग स्टार अवार्ड्स है वो हम सबके लिए है, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं और अपना काम घर से चला रहे हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक रिकग्निशन वाला प्रोग्राम रखा है, जिसमें वो खुद को या वो जिनको चाहते हैं नॉमिनेट कर सकते हैं, उनको हम रिकग्निशन देंगे, नेटवर्किंग देंगे, फन मोमेंट होगा
और काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से स्टार्ट होगी। और जो दूसरा है लिटिल चैम्प्स गॉट टैलेंट, वो 1st से 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए होगा, अलग अलग कैटेगरीज में होगा, अलग अलग टैलेंट्स वो शो कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तो राहिल सर है, महक मैडम है, उनसे कांटेक्ट करें और अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म करें। You all are invited for that. And we are heartily inviting you for this event on 14th of November. तो आप अगर आ सको और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ला सको तो हम इसे बहुत अप्रिशिएट करेंगे। वी विल वेलकम यू। थैंक यू। मैं तहे दिल से पुलिस वालों का थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि वो लोग आए अपना टाइम निकाल के और इतना अच्छा प्रोग्राम करे, हम लोगों को जो नई मालूमात थी वो मालूमात करे। तो इसके मतलब जो भी उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं उस पर प्लीज़ अमल करना और थोड़ा मोबाइल कम यूज़ करना, ताकि आपके पेरेंट्स लोग को थोड़ा प्राउड फील हो कि आप लोग जो कर रहे हैं वो उनको बता के कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स लोग अपने फ्रेंड्स होते हैं, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी मेरे बच्चों के साथ में एज अ फ्रेंड रहती हूँ, बिहेवियर मेरा फ्रेंड की तरह है। तो मैं भी चाहूँगी कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स को फ्रेंड समझें और जो भी अपनी बातें हैं दिल की वो बताएं, क्योंकि पेरेंट्स लोग से अच्छा एक दोस्त और कोई नहीं हो सकता। इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग को जो भी बोला गया है यहाँ पे वो प्लीज़ 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 उस पर फॉलो करो, अमल करो, ठीक है। Shanti, silence everyone, please have some attention here, everybody. So now from Mumbai Police, firstly I would like to thank everyone whoever spoke, Madam Prabha Rao Madam. So अभी हम लोग फेलिसिटेट करने वाले हैं, तो I would like Inspector Prabha Rao stand up and we would like to appreciate you with a memento and a shake. भाई बैठो। I would like Padmavati Matthias to come on the stage. क्योंकि मेरा एक्शन चेंज हो गया, मैं आपको बताती हूँ। Please थोड़ा जोर से ताली बजाओ। I love the way you sing. थैंक यू सो मच मैम। I got married. मैडम इधर देखो ना, इधर सामने आइए, यहाँ सामने आइए।
मैडम इधर भी देखो ना थोड़ा हमारे लिए। थैंक यू थैंक यू। I would also like Vishnu Mahale sir to come. अभी साथ में आ जाओ, साथ में आओ, आप साथ में आइए। एक मिनट रुको सर, तो पूछो And lastly, I would like Koval Pandey sir to come. सर आंटी खाना बुला के आजी सर मम्मी बुला एक शॉट माजी आइए इधर इधर मैडम इधर। हाँ थैंक यू। राजा सर आइए अब आइए अभी आइए सर प्लीज ये साइड पे नहीं आ जाओ माजी आ जाओ लो मम्मी माजी सुनो आंटी यहाँ अंदर है इस तरफ देखिए थोड़ा आंटी इस तरफ देखो थोड़ा इधर देखिए इधर देखिए राहिल भाई इधर। मैं सिकंदर भाई को बुलाना चाहूँगी। एक सेकेंड। सिकंदर भाई जो है वो युवा सेक्रेटरी है, महाराष्ट्र के युवा सेक्रेटरी। कृपया शांति रखिए। मैं महाराष्ट्र युवा प्रेसिडेंट अहमद साहब को बुलाना चाहूँगी। अहमद भाई किधर हो? Claps please. मैं गुलजार अंसारी भाई को बुलाना चाहूँगी, वो भी एक सोशल वर्कर ओ है। हेलो इधर इधर फोन पे साइलेंस प्लीज, थोड़ा प्लीज, थोड़ा साइलेंस। इधर इधर भाईजान बस थैंक यू। मैं जैन साहब को बुलाना चाहूँगी, वो भी एक सोशल वर्कर है। के हमारे आयोजक
फरजाना सिद्दीकी का स्वागत मैं करना चाहूँगा। उनके लिए एक बार तालियां। इधर 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 भाई भाई ओ भाई थैंक यू। और यहाँ पे हम सबको जगह देने वाले राजीव सर का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। स्टूडेंट्स जिनका मैं नाम लिया वो लोग आ जाइए, मैम और सर आपको मेडल्स देंगे। हम फास्ट ओ हेलो थोड़ा आप सब जगह पे जाएंगे जल्दी ये राम सभी लोग ताली बजाए। जोरदार ताली। हेलो 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 ओ हेलो मैं चाहूंगी सभी अपनी जगहों पर बैठ जाइए प्लीज। बच्चों का यहाँ पे फेलिसिटेट करें हम लोग मैडम के पास। यस कम आसमा राम जैनब सिकराम यार बाबा फास्ट फास्ट बढ़ना आगे। कम महक मासूमा जुबेरिया कम आउट बेटा। नेक्स्ट को नहीं इधर खड़े रहो फटाफट। जा 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 चलो हाँ वो बच्चों का आने तो दो। सना सना अभी कम सब फास्ट कम महक कम फास्ट। सना जुबेरिया अभी सब करो। महक स्टैंड हाँ जल्दी से लुक हियर हियर लुक हियर। प्लीज सभी लेडीज लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाइए। और चलिए चल बेटा आगे बढ़िए बेटा सुना आगे सब हमजा स्मॉल वन ना चलो बेटा फटाफट अभी अंदर को नेक्स्ट इसका थोड़ा सीट मैं चाहूंगी थोड़ा गोविंद जी के हाथ से भी अरे उधर नीचे कर बेटा है ना पा ये बेटा चल रहा है ऐसे ही चल रहा है बच्चों बात देखेंगे इनको थोड़ा इज्जत थोड़ा चले लो। ये प्रोफेसर है हमारी सना, इनको भी आप प्लीज रजिस्ट्रेट। सना मैम, सना टीचर आइए। फोटो का हो ही नहीं रहा, सब आगे पीछे बीच में आ रहा। इधर लुक हियर बेटा, बेटा लुक हियर। हाँ स्माइल, ओके थैंक यू।
अरे आ जाओ कौन है मैडम खाना में पीछे अरे जाओ ना भाई, खड़े हो जाओ ना तुम, जाओ ना, मैं ले रहा हूँ फोटो, खाली लेता हूँ ना। हाँ ले लो ना मैडम। सफल लो किया, अकेला दी हटो हटो। हनुमान पूरा करा गो अकेला दी गो। भाभी आप आ जाओ ना। वेट वेट आई विल कम अप। ये लीजिए मेरे फोन में क्लिक करो सफल। Noise, please. उधर जाने दे। मम्मी है मैडम, मम्मी है। चलो छोड़ दिया था मैंने। मैडम लुक हियर मैम, मैम प्लीज थोड़ा बाहर। चलो सब आ रहे हैं मैडम साइड में आ जाओ आप, मैडम, तो आप आ जाओ, आगे आ जाओ, साइड में आओ सब लाइन से। क्लिक फोटो। हाँ ये एवरीबडी लुक हियर, स्माइल। ओके थैंक यू सो मच। आ जाओ ना बेटा, फास्ट फास्ट आ, इधर वायर, इधर वायर, ये देख। और कौन बाकी है? एक मिनट मैडम, एक मिनट हो गया। चलो मूव मूव फटाफट। अरे चलो मैडम सफल क्लिक क्लिक। भेजो आखिर पे भैया सर, इधर भैया सर, आखिर पे भैया मम्मी के साथ। भाभी इसको साथ में इधर आकिब को। अच्छा इधर आदि साथ में जाओ, आगे जाओ। चल आखिर आदि आ जाओ, आदि 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 साथ में इधर, साथ में आओ। अरे इधर आओ, आदि को दो सर, एक मिनट। आदि 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 जी दोनों आ जाओ, तुम तीनों आ जाओ। आदि सामने इधर इधर आदि इधर। चलो आदि बाकी साथ में आखिर साथ में थैंक यू। आगे बढ़ो, इसको आगे बढ़ाओ। आगे साथ में या चलो बड़ा आगे लिया बेटा, सबसे जीनियस है मैम है। और चीज़ें हो गया क्या? ज़्यादा नहीं लगता है। हसनैन सना यहाँ पे आ जाओ। अरे जान मत लुक हियर एवरीबडी, लुक हियर। थैंक यू। ओके भाभी, हमारी सना मैम है। उनका हो गया भाई। हम लुक हियर, स्माइल। ओके थैंक यू। मैकेनिक मैम हो गया इनका, तो कैसे छोड़ दो ना, कैसे छोड़ दो या आगे तो कोई बात नहीं। मैं अंदर गया ना भाई, साइड में बना इससे या आई पास साइड में। बेटा लुक हियर, यहाँ सामने देखो, स्माइल करो। हाँ स्माइल, हाँ अंदर गर्दन वो साथ में आप जाओ। थैंक यू, बेटा हट जा साइड। थैंक यू। मेहमान का था आप साथ में आओ। मेहमान को देना। आप साथ में आओ। मैंने मेहमान का मेडल, मेहमान का मेडल। मेहमान और हमारी यूथ लीडर फरा सिंह जी का हार्दिक स्वागत। मैडम इधर, मैडम ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। आप लोग आगे, आप रेंदो यहाँ पर इधर भी देखो। हाँ बस थैंक यू।
पहला पकड़ के रखते हैं। सिंगल ले लो। इधर 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 मैडम, हाँ इधर, हाँ स्माइल, हाँ बस, थैंक यू सो मच। पहले पकड़ के रखते हैं। थैंक यू। उनके लिए एक सरप्राइज रखा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मैडम, आफरीन मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, सर आइए ना सर, सर प्लीज आगे आइए। मैम मैम अभी अरे अपने ठीक हो आगे लो। अच्छा महक अभी लो, आइए आप। सेना जी कहाँ गए? इधर आइए सेना जी, दोनों आइए, आप ये नाजी आप भी आइए, दोनों आइए। सेना जी मैडम बड़ा बाइट है अभी। ले लेते ना, रुको ना, मैं रुकाता हूँ ना, क्या टेंशन। खिलाते में मेरा मुंह नहीं आया, नहीं भाई, खिलाते में मेरा मुंह नहीं आया। नहीं आया क्योंकि तुम यहाँ से खिलाए ना, अंदर जाके खिलाओ ना। दो मैडम लीजिए नहीं तो मत बोले। फोटो निकाले थे अपना लेडीज पास खा लो। लेडीज आ जाओ सब। हम रुक जाएंगे 5 मिनट। भाई टेबल ना थोड़ा सा साइड में करवा। एक मेरी वायर निकाल दो। हाँ माइक भी निकाल दो सर, माइक भी निकाल दो, निकाल दो। जितने लोग भी सामने हैं सब बाजू अड़ियो। जीता है अकेला मर्द, क्योंकि उसको हिम्मत ही नहीं। क्योंकि आपने औरत नहीं बोला है, औरतें बोला है। मत बेइज्जती करवाओ यार। लेडीज सब आ जाओ। आ रहा है सर, आ रहा है। राइल सर हट जाओ, सर आ रहे हैं। हाँ परफेक्ट। एवरीबडी लुक हियर, स्माइल, ओके, ओरिजिनल वाली। भाई थोड़ा पीछे भी ले लो। फोटो निकाल रहे हैं।
भाई कौन डाली ना हाथ तुम्हारा सर पंखा देखना हाँ माले सर आगे आ जाए खोल के रख देना अपने को एक मैडम एवरीबॉडी सब इधर देखो थैंक यू नहीं सर बैग सर क्या